अशोक राज जी के लिए एक जोरदार ताली जरूर बजनी चाहिए, उनकी इस मेहनत के लिए, उनकी इस कोशिश के लिए। नांदेड़ वालों, मैं लगातार आपके बीच में आता रहा हूं, आपसे एक रिश्ता रहा है। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आपके बीच इसलिए खड़ा हूं ताकि ये मजमा व्यवस्थित हो जाए और आप राहुल जी के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। एक मुश्किल दौर में राहुल जी ने एक बीड़ा उठाया और उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो नफरतों की आंधी है, मैं उसके खिलाफ यात्रा करूंगा। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा। 3570 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर से ज्यादा का पैदल का सफर। आप अंदाजा लगाइए कि जिन राहुल गांधी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते थे कि वो तो शहजादे हैं, वो तो राजकुमार हैं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहता हूं कि आइए राहुल जी के साथ एक दिन कदम से कदम मिला करके 25 किलोमीटर चलिए तो समझ में आए कि कौन शहजादा है और कौन इस देश का असली बेटा है जो सड़क पर धूल फेंक रहा है क्योंकि वो इस मुल्क से नफरत खत्म करना चाहता है। मेरे भाई, गांधी जी के टी शर्ट के रेट पता कर रही है, इसी में उलझी हुई है। ये जो बेचैनी है वो बता रही है कि राहुल जी की ये यात्रा कितनी कामयाब यात्रा है। मैं राहुल जी को आप सब की तरफ से सैल्यूट करता हूं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि उन्हें इस मुल्क को जोड़ना है, उन्हें इस देश को मोहब्बत की डोर में बांधना है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है नांदेड़ वालों। एक बार जंगल में आग लगी हुई थी, जंगल के सारे जानवर जंगल छोड़ के भाग रहे थे। एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी, उसकी आंख में आंसू थे, उसका घोंसला जल रहा था। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के जंगल में एक तालाब था, उस तालाब में गई और अपनी चोंच में 2-3 बूंद जो पानी भर सकती थी वो पानी भर के आई दहकती हुई आग के ऊपर और अपनी चोंच का पानी छोड़ दिया। फिर पलट के गई, फिर अपनी चोंच में 2 बूंद पानी ले आई, फिर गई, फिर पानी ले आई। ये करते करते जब वो गौरैया नन्ही सी बहुत थक गई तो पड़ोस के एक जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे अजगर ने आ कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को अपना जवाब समझना। गौरैया ने कहा कि मुझे यह बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से शायद जंगल की इतनी बड़ी आग का कुछ ना बिगड़े, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आने वाले दिनों में जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ये जो कोशिश है, ये जो इस तरफ हमारे भारत यात्री बैठे हुए हैं, 117 भारत यात्री दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, जयराम जी के नेतृत्व में, राहुल जी की अगुवाई में जो चल रहे हैं, उनकी कोशिश क्या है? भारत को जोड़ना, भारत को एकजुट करना, नफरतों से इस देश को निजात दिलाना। मैं शायर हूं, आज सुबह एक नज्म हुई तो मैं वो सुना करके आपसे विदा लूंगा क्योंकि कई सारे वक्ताओं को बोलना है। मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूं। मैं लगातार इस यात्रा को शुरू होते बढ़ते आगे बढ़ते देख रहा हूं और मैं ये भी देख रहा हूं कि राहुल जी लगातार जब उन्होंने पहले दिन ये यात्रा शुरू की थी और उसके बाद हर दिन उनके चेहरे पर एक रोशनी बढ़ती जा रही है, एक नूर बढ़ता जा रहा है, एक तेज बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कोई तपस्या करने वाला योद्धा हो जो इस देश की मिट्टी को खूबसूरत बनाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं एक बहुत छोटी सी नज्म सुनाता हूं। मैं जानता हूं पूरा देश इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहा है। मैं नांदेड़ वालों आपके हवाले से यह नज्म पूरे देश तक पहुंचाता हूं, जिस नज्म का शीर्षक है वो चल रहा है। मैं पढ़ता हूं, आप सब इसमें शामिल होंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी इस नज्म को आपने दुआएं दी हैं और आपकी दुआएं राहुल गांधी जी को ताकत देंगी, राहुल गांधी जी को शक्ति देंगी। मैं नज्म शुरू करता हूं। उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे हैं कि जैसे कोई सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। इस नज्म का शीर्षक है वो चल रहा है। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है। उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह सब जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे हैं कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो
चल रहा है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल हैं टूटे, मैं सब दिलों को मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल हैं टूटे, सभी दिलों को मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है कि नफरतों के हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल हैं टूटे, सभी दिलों को मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है कि नफरतों के हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा, सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। जमाने भर की तमाम माओ, ऐसी ऐसी तस्वीरें आई हैं इस यात्रा में। मैं तो चश्मदीद रहा हूं कि कोई 90 साल की, 80 साल की बूढ़ी माँ सड़क के किनारे कई कई घंटे से इंतजार कर रही है कि उसे आने वाले अपने बेटे से मिलना है जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं उन मंजरों को देख के आया हूं, ऐसे मंजर कि आपकी आंखों में आंसू आ जाए वो भावुक लम्हा देख करके। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओ, तमाम बहनों ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं। जमाने भर की तमाम माओ, तमाम बहनों ने हाथ उठा के दुआएं दी हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा और बलाएं ली हैं। तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा और बलाएं ली हैं। वो अपनी धुन में ही गुनगुनाता, वो हर एक शख्स को गले लगाता। जमाने भर में जो नफरतों का जहर भरा है, वो बन के शंकर हर एक जहर को निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं और पीछे तक जहां तक लोग हैं, मैं चाहता हूं कि इन अंतिम पंक्तियों पर आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक जरूर जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के जो हाकिम हैं वह इस यात्रा को इतनी बेचैनी से देख रहे हैं। मैं उसे पंक्तियों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूं। जमाने भर में जो नफरतों का जहर भरा है, वो बन के शंकर, वो बन के शंकर हर एक जहर को निगल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है मोहब्बतों की किताब लेकर। वो चल रहा है मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर। वो चल रहा है मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर। वो आया है इनकलाब लेकर। वो चल रहा है मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर। वो आया है इनकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो इस वतन में खुशी की खातिर अब अपना लहजा अवाम बदले, अब अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उन अंधेरों का, लेकिन आप जान जाएंगे कि वो अंधेरे कहाँ बैठे हुए हैं। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं। कोई है जो इस अंधेरी शब में मशाल बन कर के जल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। धुएं का पर्वत पिघल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली राहुल गांधी जी की इस कोशिश के लिए बजे। आपकी तालियों का शोर उन तक जाए ताकि वो जल्द से जल्द इस कार्यक्रम का आए, हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को आप और खूबसूरती के साथ देख सकें। आओ।